तो सबसे पहले तो भाई सभी जो प्रिय मित्र हैं आप एक बार फिर से क्लास में जुड़ जाएं। और आज का ये जो सेशन है वो सभी एग्जाम के लिए काम का है। जो 2024 में किसी भी एग्जाम को आप अगर देंगे तो आपको ये करंट अफेयर के जो बेहतरीन जो क्वेश्चन है आज हम चित्रों के माध्यम से इनको समझने का प्रयास करेंगे। और काफी अच्छा जो है क्वेश्चन मैं लेके आया हूं जो आपके एग्जाम में बिल्कुल टपक सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा इस क्लास की जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम पे और हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है उस दोनों में मिल जाएगी। तो आप उन दोनों को ज्वाइन कर लीजिएगा। दोनों का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पहली बात तो दूसरी बात यह है इस पीडीएफ में आप आंसर कहां से देखेंगे, आपको आंसर नहीं मिलेगा। आंसर आप देख पा रहे हैं जहां पे मेरा अभी कर्सर है, मैं आपको देखो ये सिलेक्ट कर रहा हूं, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूं थोड़ा सा ना, तो आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो देखो इस हाईलाइट किए हुए जो एरिया में आप देख पा रहे हैं यहाँ पे क्या है, जो यहाँ पर जो एक एक और दो ये बीच का जो डिजिट है दो है ना, ये बीच का डिजिट दो है। दो को आप बी, एक को ए से, दो को बी से, तीन को सी से, चार को डी से, और ये जो पांच डिजिट का कोड मैंने लिखा है इसमें बीच का जो कोड होगा वही राइट आंसर होगा। तो इसमें जो दो है वो बी को बताता है। तो इस टाइप से आपको कोड के बारे में ध्यान रखना है और बाकी कोई समस्या नहीं होगी, ताकि आपको आसानी से उत्तर न लिखे। ये आपकी सुविधा के लिए किया गया, आपकी भलाई के लिए किया गया है। सबसे पहले प्रश्न पे चलते हैं। और आप अगर किसी भी एग्जाम को लेकर अगर तैयारी कर रहे हैं, आप बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं, तो आप ऑफिशियल जो हमारी वेबसाइट वहां विजिट करके फ्री में जो टेस्ट सीरीज है आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए आपको जो हमारी ऑफिशियल वेबसाइट आप देख पा रहे हैं study@home.classx.co.in, इसमें आप जाके आप बिल्कुल जो फ्री की टेस्ट सीरीज है वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। फ्री में भी है, पेड में भी है, और बेस्ट कंटेंट ड्राइवर एग्जाम के लिए आपको मिलता है। तो शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन की। पहला प्रश्न जैसा कि आप देख पा रहे हैं, विच सिटी सेड द क्लीनेस्ट सिटी टाइटल एट द स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड 2023। स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2023 में किन शहरों ने सबसे स्वच्छ शहर का खिताब साझा किया है? तो आप सभी को पता होगा कि जो इंदौर है वो कई बार इनाम प्राप्त कर चुका है, और सूरत भी अब की बार इसका देखा देखी करके और इन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया है। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे दो पिक्चर आपको दिखाई दे रही है, इंदौर और सूरत की, जहां पे बहुत ही शानदार नजारा आपको दिखाई दे रहा है। तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा इंदौर और सूरत। इसके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा, व्याख्या की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं इसको कैसे करता हूं देखें। ठीक है, सॉल्यूशन देख लेते हैं। स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2023 इंदौर और सूरत ने सबसे स्वच्छ शहर का खिताब साझा किया है। इंदौर ने संयुक्त जीत के साथ सूरत के साथ सम्मान साझा करते हुए सातवीं बार सबसे स्वच्छ शहर का खिताब हासिल किया है। तो इंदौर ने सातवीं बार, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, जो सातवीं बार है पुरस्कार प्राप्त किया है। और इस साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगा, इस फोटो में भी आप देख पा रहे हैं स्वच्छता से संबंधित आपको चीजें दिखाई दे रही होगी, मंदिर वगैरह महल दिख रहे हैं, एकदम साफ सुथरे दिख रहे हैं। प्रश्न संख्या 2 आपके सामने है, आप फोटो में देख पा रहे हैं जो हमारे जो राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति का नाम क्या है आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। नाम किस किस को पता है देखें। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं एक फोटो के अंदर एक सुंदर सी कन्या महिला दिख रही है, और यहाँ पे एक फोटो है जिसमें अर्जुन जो है धनुष लिए हुए यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं, मतलब अर्जुन अवार्ड की बात हो रही है। घुड़सवारी खेल के लिए अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला का नाम बताइए। तो आपको पहली भारतीय महिला का नाम बताना है जिनको घुड़सवारी खेल के लिए अर्जुन पुरस्कार दिया गया है। पीवी सिंधु, मेरी कोम, साइना नेहवाल, दिव्य कृति सिंह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दिव्य कृति सिंह। बिल्कुल जी हाँ दोस्तों, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो इसकी व्याख्या देख लेते हैं। दिव्य कृति सिंह ने घुड़सवारी खेलों में प्रतिष्ठित अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित होने वाली देश की पहली महिला के रूप में भारतीय खेल इतिहास में अपना नाम दर्ज करवाया है। इस साल मार्च में इंटरनेशनल इक्वेस्ट्रियन फेडरेशन द्वारा जारी ग्लोबल ड्रेसेज रैंकिंग में दिव्य कृति को एशिया में नंबर 1 और दुनिया में 14वां स्थान यहाँ पे दिया गया है। तो सभी को पता होना चाहिए कि पहला जो यहाँ पे अर्जुन पुरस्कार प्राप्त किया है इस सुंदर सी कन्या ने, जिसका नाम है दिव्य कृति सिंह,
तो हमारे जो राष्ट्रपति जो जो है महोदया है, उन्होंने इनको जो है ये पुरस्कार भेंट किया है। तो बिल्कुल आप सभी को मैं बधाई देना चाहूंगा और यहाँ पे दिव्य कृति सिंह को भी बधाई देना चाहूंगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा भाई। प्रश्न 3 है, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे एक समुद्र सा दिखाई दे रहा है, यहाँ पे जो है दीपावली की तरह लाइटें सी जली हुई दिखाई दे रही है। यानी कि पूछा गया है, नेम इंडियाज लॉन्गेस्ट सी ब्रिज टू बी इनऑग्यूरेटेड बाय पीएम मोदी ऑन 12 जनवरी इन मुंबई। भारत के सबसे लंबे समुद्री पुल का नाम बताएं जिसका उद्घाटन 12 जनवरी को मुंबई में पीएम मोदी करेंगे या कर दिया है। तो पंबन पुल, बांद्रा वर्ली समुद्र लिंक, राजीव गांधी सी लिंक और अटल सेतु। अटल सेतु, जिस किसी को भी अटल सेतु का पूरा नाम याद है तो आप मुझे जरूर बताएंगे, वरना मैं आपको यहां पर बता दूंगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अटल सेतु। क्या हो जाएगा? अटल सेतु। तो इसके बारे में व्याख्या देख लेते हैं। पीएम मोदी 12 जनवरी को महाराष्ट्र से अटल बिहारी वाजपेयी सेवरी नावा सेवा अटल सेतु का उद्घाटन करेंगे। देखो, अटल बिहारी वाजपेयी सेवरी नावा सेवा अटल सेतु का उद्घाटन, तो ये इतना इसका नाम है। लगभग 17,840 करोड़ की लागत से निर्मित अटल सेतु देश का सबसे लंबा पुल, देश का सबसे लंबा पुल और सबसे लंबा समुद्री पुल, और सबसे लंबा समुद्री पुल भी बन गया है। यह मुंबई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे और नवी मुंबई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे को तेज कनेक्टिविटी प्रदान करेगा। इससे मुंबई से पुणे, गोवा और दक्षिण भारत की यात्रा का समय भी कम हो जाएगा और मुंबई बंदरगाह और जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह के बीच कनेक्टिविटी में सुधार आ जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ये बात हो रही है किसके बारे में? अटल सेतु के बारे में। प्रश्न संख्या आज का हमारा 4 है, आप देख पा रहे हैं। वेयर इज इंडिया फर्स्ट एवर सबमरीन टूरिज्म प्रोजेक्ट गोइंग टू बी लॉन्च्ड इन 2024? 2024 में भारत की पहली पनडुब्बी पर्यटन परियोजना कहां शुरू की जाएगी? तो आप सभी को पता होगा, द्वारका गुजरात में यहाँ पे इसकी शुरुआत है, वो पनडुब्बी की शुरुआत करवाई जा रही है और बहुत ही बेहतरीन तरीके से यहाँ पे पर्यटन आते हैं। तो उनके कारण इस जो है इस फील्ड को बढ़ावा भी जो है अब आपको देखने को मिलेगा। व्याख्या देख लेते हैं। भारतीय पर्यटन में एक मील का पत्थर स्थापित करते हुए गुजरात सरकार मझगांव डोक लिमिटेड यानी कि एमडीएल के सहयोग से द्वारका में देश की पहली पनडुब्बी पर्यटन पहल का नेतृत्व कर रही है। नवीनतम विकास के अनुसार गुजरात राज्य सरकार द्वारका द्वारका शहर के तट पर एक छोटे से द्वीप बेट द्वारका के आसपास के समुद्री जीवन का पता लगाने के लिए देश का पहला पनडुब्बी पर्यटन शुरू करने के लिए पूरी तरह तैयार है, जो हिंदू धर्म में काफी महत्व रखता है। अगले प्रश्न पे हम चलते हैं। प्रश्न संख्या 5, हु इज द इंस्पिरेशन बिहाइंड द न्यू डिजाइन ऑफ इंडियन नेवी एडमिरल्स इक्विलेट्स अनाउंस रिसेंटली? यानी हाल ही में घोषित भारतीय नौसेना एडमिरल इम्पोलेट्स के नए डिजाइन के पीछे प्रेरणा कौन है? यानी कि जो हमने डिजाइन में परिवर्तन किया है तो इसके पीछे प्रेरणा स्रोत है, हमने किसकी प्रेरणा लेके ये काम किया है? तो लॉर्ड माउंटबेटन, नेपोलियन, अलेक्जेंडर, ये तो तीनों विदेशी है। फिर हम भारत में अगर कुछ करते हैं तो किसकी प्रेरणा से? छत्रपति शिवाजी महाराज। बिल्कुल, ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा 2। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो इसके बारे में व्याख्या हम देख लेते हैं। तो चित्र में भी आप देख पा रहे हैं इस प्रकार की डिजाइन है, वो नई यहाँ पर भारतीय नौसेना की है और ये आप डिजाइन देख पा रहे हैं, इसमें ये बदलाव हुआ है किसकी प्रेरणा से? छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रेरणा से। तो यहां पर आप इसकी व्याख्या देखते हैं। भारतीय नौसेना ने हाल ही में एडमिरल्स एम्पोलेट्स के नए डिजाइन का अनावरण किया है। नए डिजाइन में अष्टकोण के साथ नौसेना के ध्वज से लिया गया है और भारत की समृद्धि समुद्री विरासत के सच्चे प्रतिबिंब में छत्रपति शिवाजी महाराज के राज मुद्रा से प्रेरित है। अच्छा, तो शिवाजी महाराज की जो राज मुद्रा है उससे प्रेरणा लेके ये चीजें बनाई गई है। ठीक है, क्या बनाई गई है आप देख पा रहे हैं, ये जो है यहाँ पे देखो सिक्का, ये आप देख पा रहे हैं, ये जो सिक्का है ना वो वहां से लिया गया है। ठीक है, तो ये भारतीय नौसेना का नया यहाँ पे जो क्या है नया डिजाइन है।
ठीक है ना। तो आपको ऑप्शन नंबर ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर बी छत्रपति शिवाजी महाराज। तो प्रश्न संख्या 6 आपके सामने है, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कुछ बैठक चल रही है, और ये किसकी बैठक है इसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। In 2024, which country will chair the UNESCO World Heritage Committee and host its 46th session? 2024 में कौन सा देश यूनेस्को विश्व धरोहर समिति की अध्यक्षता करेगा एवं इसके 46वें सत्र की मेजबानी करेगा। देखो अध्यक्ष कौन सा देश है, मेजबानी कौन सा कर रहा है, अब ये कौन सा सत्र स्टार्ट हो रहा है, 46वां या 47वां, इस टाइप से 2024 की अध्यक्षता कौन करेगा। 2024 में जो अध्यक्षता कर रहा है उसका नाम लेके जिसे बात करता है, तो भारत ने कब इसकी जो यूनेस्को की लेटेस्ट जो है अध्यक्षता करी, तो 2024 में। 5-6 सवाल बनते हैं भाई, है ना, तो आपको ध्यान रखना है। प्रश्न है 2024 में कौन सा देश यूनेस्को विश्व धरोहर समिति की अध्यक्षता करेगा और इसके 46वें सत्र की मेजबानी करेगा। तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि इंडिया। इंडिया इज द ग्रेट, आप सभी को पता है इंडिया कहीं पीछे नहीं रहता है, वो वर्ल्ड की बात हो चाहे एशिया की बात हो तो हमेशा आगे रहता है। तो उसी टाइप से यहां पर भी आप देख पा रहे हैं यूनेस्को यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति की अध्यक्षता भारत कर रहा है। क्या कौन कर रहा है, बिल्कुल इंडिया कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। पहली बार भारत 21 से 31 जुलाई 2024 तक नई दिल्ली में यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति की अध्यक्षता और मेजबानी करने के लिए तैयार है। यह अवसर भारत की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर होगा। विशेष रूप से यह पहली बार है कि कोई देश समिति का नेतृत्व और मेजबानी करेगा, दोनों एक साथ यहाँ पे कर रहा है, तो ये अचंभे की भी बात है। ठीक है, प्रश्न संख्या 7 हमारे सामने आ चुका है। पीएम मोदी इनॉग्रेटेड द सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर प्रोजेक्ट कनेक्टिंग बीच सिटी टू लक्षद्वीप आइसलैंड इंश्योरिंग सीमलेस इंटरेस्ट एक्सिस लाइक द रेस्ट ऑफ इंडिया। पीएम मोदी ने किस शहर को लक्षद्वीप द्वीप समूह से जोड़ने वाली सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर परियोजना का उद्घाटन किया है, जिससे शेष भारत की तरह निर्बाध इंटरनेट पहुंच जो है वहां पे सुनिश्चित हो सके। तो यहाँ पर ऐसी समस्या तो वहां पर आती है जहां पे इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं होती है, जैसे मुंबई है, कोची है, मंगलोर है, गोवा। तो इनमें से जो कोची है यहाँ पे इंटरनेट कनेक्टिविटी की काफी यहाँ पे दिक्कतों का सामना करना पड़ता था, और यहाँ पर अब जो है ऑप्टिकल फाइबर परियोजना लगा देने के बाद में यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कोची में भी इंटरनेट कनेक्टिविटी रहने लगेगी। तो जी हाँ दोस्तों, मैं बताना चाहूंगा ये काम कहाँ हुआ है, कोची में, केरल में। कोची में, कोची एक बंदरगाह है, आपको पता है, वहां पे हुआ है। 3 जनवरी 2024 को हाल ही की बात है भाई, पीएम मोदी ने कोची लक्षद्वीप द्वीप समूह सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन KLISOFC परियोजना का उद्घाटन किया, जिससे लक्षद्वीप में हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी और क्षेत्र के लिए कौन सा पता नहीं क्या नाम आया है के लिए नई संभावनाएं और अवसर खुले। यह कनेक्शन लक्षद्वीप द्वीपों में संचार बुनियादी ढांचे में एक आदर्श बदलाव सुनिश्चित करेगा। यह तेज और अधिक विश्वसनीय इंटरनेट सेवा, टेलीमेडिसिन, ई गवर्नेंस, शैक्षिक पहल, डिजिटल बैंकिंग, डिजिटल मुद्रा उपयोग, डिजिटल साक्षरता आदि को सक्षम बनाएगा। तो यहां पर आपको ध्यान देना है, ये काम कहां हो रहा है, कोची में हो रहा है, इंटरनेट कनेक्टिविटी का। ठीक है, प्रश्न संख्या हमारा आज का 8 है, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे बड़े बड़े लोग जो है स्क्रीन पे दिखाई दे रहे होंगे और कुछ जो है सेलिब्रेट कर रहे हैं। अंडर हुज लीडरशिप डिड द वाइब्रेंट गुजरात समिट बिगिन इन 2003 मेकिंग गुजरात ए टॉप इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन। यानी कि 2023 में वाइब्रेट गुजरात शिखर सम्मेलन किसके नेतृत्व में शुरू हुआ, जिससे गुजरात एक शीर्ष निवेश गंतव्य बन गया। नरेंद्र मोदी, जीवराज नारायण मेहता, माधव सिंह सोलंकी, घनश्याम। आप सभी को पता होगा इस जो ये सम्मेलन हुआ था इसकी अध्यक्षता हमारे पीएम यानी कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी इन्होंने किया था, और इसके बाद जो है गुजरात है क्या बन गया था, एक टॉप इन्वेस्टमेंट करने वाला राज्य बन गया है। तो यहां पर इसका जवाब क्या हो जाएगा, नरेंद्र मोदी। इसके बारे में व्याख्या पढ़ लेते हैं। वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट पहली बार 2023 में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में शुरू किया गया था, और पिछले कुछ वर्षों में यह दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण आर्थिक मंचों में से एक बन गया है। शिखर सम्मेलन का प्राथमिक उद्देश्य एक ऐसा मंच बनाना है जहां व्यापारिक नेता, नीति निर्माता और निवेशक
अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में निवेश, सहयोग और साझेदारी के अवसर तलाश सके। 10वां वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट यानी कि VGGS 10 से 12 जनवरी 2024 तक आयोजित होने वाला है, जो गेटवे टू द फ्यूचर थीम पर केंद्रित है। बहुत ही शानदार आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। सबसे पहले ये गेटवे टू द फ्यूचर, ये थीम भी आपको याद रखनी है। और कौन सा है? 10वां वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट। तो 10वें नंबर का है, ये भी याद रखना है। और नाम भी याद आपको ये रखना है, गेटवे टू द फ्यूचर थीम। थीम क्या है? गेटवे गेटवे टू द फ्यूचर। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 2 आपके सामने है, आप चित्र में भी देख पा रहे हैं, बहुत शानदार नजारा यहाँ पे है। नेम्स इंडिया फर्स्ट सोलर पावर्ड विलेज आल्सो वेल नाउन फॉर द सन टेम्पल ऑफ, ये क्या है? चुलुक्या एरा, चुलुका एरा, हाँ, चालुक्य युग, चालुक्य युग यानी चालुक्य एरा की बात हो रही है। भारत के पहले सौर ऊर्जा संचालित गांव का नाम बताएं जो चालुक्य युग के सूर्य मंदिर के लिए भी जाना जाता है। चालुक्य जो शासक थे, तो उनके काल में भी यहाँ पर जो है काफी जो विकास हो रखा था, ये ऐसा सुनने में आ रहा है। तो चालुक्य युग के सूर्य मंदिर के नाम, आप सूर्य मंदिर के नाम से किसे जाना जाता है ये आपको बताना है। रीवा, मोढेरा, कनौज, तुर्पुतलु, यानी भारत के पहले सौर ऊर्जा संचालित गांव का नाम बताना है जहां पर यह मंदिर भी स्थित है। तो वो गांव कौन सा है? मोढेरा। कौन सा है? मोढेरा गांव यहाँ पे पड़ता है। तो आप चित्र में भी देख पा रहे हैं, ये एक महल सा दिखाई दे रहा है, जो सुंदर नक्काशी इसकी कला के माध्यम से ये और भी सुंदर आपको प्रतीत हो रहा होगा, वो लगातार देखने का मन कर रहा होगा। बिल्कुल आप देख पा रहे हैं, सीढ़ियां हैं और हो सकता है यहाँ इधर कोई घाट, नदी या कोई तालाब होगा। तो इस प्रश्न का जवाब क्या हो जाएगा? मोढेरा। क्या हो जाएगा? मोढेरा। मोढेरा एक ऐसा सौर ऊर्जा संचालित गांव है जो चालुक्य युग के सूर्य मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। इसकी व्याख्या देखते हैं। 9 अक्टूबर 2022 को गुजरात के मेहसाणा जिले के एक गांव मोढेरा को भारत का पहला 24वां घंटे सौर ऊर्जा से संचालित गांव घोषित किया गया। आगंतुकों को गांव के इतिहास के बारे में जानकारी देने के लिए इसके परिसर में एक सौर ऊर्जा संचालित 3D प्रक्षेपण सुविधा भी स्थापित की गई है। मंदिर में हेरिटेज लाइटिंग भी है, जो इसे केवल सौर ऊर्जा पर चलने वाला भारत का पहला विरासत स्थल है, वो बनाने का प्रयास कर रही है। तो आज अब ये देख पा रहे हैं प्रश्न संख्या 10 आप, व्हाट इज द नेम ऑफ द फीमेल चीता है, फीमेल चीता दैट रिसेंटली गैव बर्थ टू 3 क्यूब्स इन नूनो नेशनल पार्क, मध्य प्रदेश। उस मादा चीता का नाम क्या है जिसने हाल ही में मध्य प्रदेश के कुनो राष्ट्रीय उद्यान में 3 शावकों को जन्म दिया है? तो कुनो नाम का जो राष्ट्रीय उद्यान है वो मध्य प्रदेश में है, पहली बात। और इसने जो है 3 साल जो है 3 साल नहीं, सॉरी, यहाँ पे 3 बच्चों को जन्म यहाँ पे जो है वो दिया है ना। तो इसका नाम आपको बता, बातों के साथ आध्या, आदिमा, आशा, तो इसका नाम होगा आशा। ठीक है, तो उस मादा चीता का नाम बताना है। तो ये मादा चीता का नाम आशा है, और चीता मादा चीता है। इसके छोटे छोटे मुन्ने मुन्ने जो नन्हे मुन्ने जो बच्चे हैं, जो मुंह फाड़ के देख रहे हैं, जीभ दिखाई दे रही है, और ये दूध पीने के लिए इशारा कर रहे हैं कि मम्मी आ जा दूध पिला दे, और कुछ शिकार ले आ, हम भी पेट भर लें। देखो तीनों कितने बड़े चाव से यहाँ पे देख रहे हैं। आपको मैं थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूं, आप देख पा रहे होंगे, ये मुंह फाड़ के देख रहे हैं। देखो कितने क्यूट है, क्यूट बेबी है ना, बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहे हैं। तो इसको भी थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है, इसका नाम आशा है। ठीक है, तो व्याख्या हम देख लेते हैं। मध्य प्रदेश के कुनु राष्ट्रीय उद्यान में नामीबिया चीता आशा के 3 शावकों का जन्म हुआ। इससे प्रोजेक्ट चीता की भारी सफलता के रूप में सराहा गया, जिसकी परिकल्पना पीएम मोदी ने पारिस्थितिकी संतुलन को बहाल करने के लिए की थी। शावकों का जन्म एक महत्वपूर्ण संकेतक है कि चीते भारतीय जलवायु के अनुकूल हो रहे हैं, और उन्होंने कुनो को अपना निवास स्थान बना लिया है। कुनो, अब बात आती है कुनो जो है यहाँ पे जो राष्ट्रीय उद्यान है वो किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है, और जो चीता है, जो चीता मादा चीता है, उसने 3 शावकों को जन्म दिया, वो कहां से है? वो नामीबिया की चीता है, नामीबिया। आप देख पा रहे हैं यहाँ नाम भी दिया गया है, नामीबिया, है ना। तो ये भी आपको ध्यान में वो रखना है। तो आज हमने इन 10 प्रश्नों तक हमने इनका सॉल्यूशन किया, बहुत ही शानदार तरीके से हमने चित्रों के माध्यम से जो है इनको सभी को समझने का प्रयास किया। इसमें देखो चीते हैं, चीते के छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं मोढेरा गांव की तस्वीरें, जो कि पूर्णतया सौर ऊर्जा संचालित है।
यहाँ पे आप क्या देख पा रहे हैं, यहाँ पे जो है वाइब्रेंट गुजरात शिखर सम्मेलन है, जिसमें जो है किसको यहाँ पे जो है किसने इसका उद्घाटन किया है, श्रीमान नरेंद्र मोदी ने। और इसके अलावा आप यहाँ पे देख पा रहे हैं जो मोदी जी है वो क्या कर रहे हैं, सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर परियोजना का उद्घाटन है वो यहाँ पर किया गया है। और किसके लिए गया है, कोच्चि के लिए किया गया है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं एक भवन सा दिखाई दे रहा है, मीटिंग सी चलती दिख रही है। तो ये मीटिंग नहीं, मीटिंग का एजेंडा है। और यहाँ पर आपको बता देना चाहता हूं, यहाँ पर मीटिंग जो आगामी होने वाली है 2024 में, कौन सा देश यूनेस्को की जो अध्यक्षता करेगा उसके बारे में दिल्ली में भारत जो है इसकी अध्यक्षता करने वाला है। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं भारतीय नौसेना एडमिरल इम्पोलेट्स, इसका जो न्यू डिजाइन है वो यहाँ पर आपको दिखाया जा रहा है। और ये प्रेरणा है छत्रपति शिवाजी महाराज की। इसके अलावा आप देख पा रहे हैं यहाँ पे एक पनडुब्बी दिखाई दे रही है, और ये पनडुब्बी जो है सेना में भी काम आती है, आपको पता होगा। और इसके लिए काफी जो इसका योगदान है वो बढ़ सकता है, वो उपयोग बढ़ सकता है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जो एक समुद्र दिखा रहा है, समुद्र में कुछ आपको सड़क सी बनी हुई दिख रही है, तो ये सेतु है, अटल सेतु, अटल सेतु। तो ये भी थोड़ा सा आपको याद रखना है। यहाँ पे एक जो राष्ट्रपति है, और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं सुंदर सी कन्या जो है हाथ में पुरस्कार लिए हुए, अर्जुन अवार्ड सम्मानित प्रथम भारतीय महिला। तो ये भी आपको याद रखना है, दिव्य कृति सिंह, है ना। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं दो महल दिखाई दे रहे हैं, बहुत ही सुंदर है। इंदौर और सूरत की ये तस्वीरें हैं, और बहुत ही शानदार तरीके से जो है इनको खिताब मिला है, क्योंकि इंदौर जो है 7वीं बार प्रथम रैंक प्राप्त कर चुका है। तो इस टाइप से हमने चित्रों के माध्यम से आज की जो 10% है वो हमने देखने का प्रयास किया है। देखो दोस्तों, सीखने के लिए समय की आवश्यकता होती है, और कम से कम समय में हमने ज्यादा से ज्यादा सीखने का प्रयास जो है वो किया है। और इसके अलावा मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूंगा, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों आप हमारा जो ऑफिशियल जो जो है ऑफिशियल वेबसाइट है study@home.classic.co.in, इस पे आप विजिट कर सकते हैं, जहां पर किसी भी ड्राइवर एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल आपको यहाँ पे बेस्ट कंटेंट आपको यहाँ पे प्रोवाइड होता है। साथ ही बताना चाहूंगा, यहाँ पे आप फ्री में टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि आपके लिए अवेलेबल है। और अभी भी जो बच्चे हैं वो फ्री की टेस्ट सीरीज है वो अटेम्प्ट कर रहे हैं, और करंट अफेयर को अपना जो मजबूत पार्ट है वो यहाँ पर बना रहे हैं। तो इसी दृष्टिकोण से आज हमने ये क्लास ली है, क्योंकि करंट से भी 3-4 क्वेश्चन आपके फंस सकते हैं, तो करंट को सीखना अति आवश्यक है। और जो मोस्ट वैल्यूएबल क्वेश्चन होंगे केवल हम उन्हीं को पढ़ेंगे, बाकी के जो पर्सन है वो आप यहाँ पे पढ़ते रहना। तो ये था आज के बारे में। और किसी भी प्रकार की क्वेरी के लिए आप सभी को पता होगा हमारे जो हेल्पलाइन नंबर है वो कितने हैं। हमारे हेल्पलाइन नंबर है 8764188848। इस नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। तो साथियों धन्यवाद, जय हिंद, थैंक यू सो मच। बताना चाहूंगा आज की इस क्लास की जो पीडीएफ है वो आपको व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिल जाएगी, दोनों का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों धन्यवाद, थैंक यू सो मच।